Hi friends, hello, how are you? I hope you are fine. Today I am available with another new topic in set theory, that is subset. To start new video, we have shared something. In last video, we have studied about the introduction of set theory, representation of set, roster method and set builder method, and after that types of set. Okay, so before start this video, we have want to say something to start. Before start my video, please like the video, please watch the video till end, and if you not subscribe my channel, please subscribe my channel विनय सर, ठीक है, and please do not forget like and share. ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बेस्ड है सबसेट पर. सेट थ्योरी का टॉपिक है सबसेट. सबसेट इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सेट थ्योरी, या हम ये कह सकते हैं कि सेट में अब हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है. अभी तो हम उसके बेसिक्स में थे, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स में थे. अब हम यहाँ पे सेट थ्योरी में ऑपरेशंस में इंटर करने जा रहे हैं. सबसेट क्या होता है? सबसेट आपको अंडरस्टैंड करना है. सबसेट क्या है? सबसेट का एक अच्छा सा एग्जांपल आपका स्कूल है, ठीक है. स्कूल अगर हमारा एक सेट है, स्कूल एक सेट है, तो उसमें अब एक स्कूल में क्या होता है? एक स्कूल दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. टीचर्स डिवाइड है किसमें? सब्जेक्ट्स में, ठीक है. टीचर्स सब्जेक्ट्स में डिवाइड हैं और स्टूडेंट्स क्लासेस में डिवाइड हैं, है ना फ्रेंड्स? टीचर्स सब्जेक्ट्स में डिवाइड हैं और स्टूडेंट्स क्लासेस में डिवाइड हैं. तो अगर स्कूल एक सेट है तो टीचर और स्टूडेंट उसके पार्ट हैं. तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ. सबसेट क्या होता है? किसी सेट के जो पार्ट होते हैं वो सबसेट होते हैं. मीन्स स्कूल अगर एक सेट है तो टीचर और स्टूडेंट उसके सबसेट हैं. तो उसमें सब्जेक्ट टीचर में फिर अगर हम उसको सब्जेक्ट टीचर कहें तो सब्जेक्ट टीचर भी सबसेट होगा स्कूल का. इसी तरह क्लासेस भी पार्ट होंगी स्कूल की, ठीक है. तो ये भी सबसेट होगा. तो मीन्स सबसेट क्या होता है? डेफिनेशन पे आते हैं, लिख लेंगे आप लोग. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है. देखें, इफ A and B, if A and B, two sets such that, इस तरह से, if A and B, two sets such that every element of set A is part of set B. A and B are two sets such that every element of part of set B, ठीक है. Then we say that a subset B, है ना. आपकी भाषा में बताऊं, टीनेजर्स की भाषा में है. टीनेजर की भाषा में क्या होता है? बी अगर कोई एक टीनेजर्स है, टीनेजर का दिल है. बी क्या है? किसी टीनेजर्स का दिल है. आप लोगों की उम्र का एक कोई दिल है,
और उस दिल में जो जो और दिल रहते हैं, ठीक है, अब वो हर एक दिल क्या होगा, इस टीनेजर वाले दिल का सबसेट होगा, है ना। समझ में आई बात, समझ में आया होगा, ठीक है। तो देन ए इज, अगर ए एक ऐसा सेट है जिसके सभी एलिमेंट्स सेट बी में अवेलेबल हैं, तब हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं ए कंटेन्स इन बी, मीन्स ए कंटेन्स इन बी, ओके। फिर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी, एंड denoted by a subset b, ठीक है। नहीं समझ में आई बात, एक बार फिर से समझते हैं। ए और बी कोई इस तरह से सेट है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्स इन बी, मीन्स ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में अवेलेबल हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, ए सबसेट बी, ठीक है। जैसे आपकी फैमिली है, ठीक है, तो आपके दो घर हैं, एक गांव में आपका घर ए है, एक बी है। बी में आपके घर के मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी फैमिली आएगी, ठीक है, पूरी फैमिली है। और ए में सब मेंबर है उसमें की, ठीक है। तो अगर आपके दादाजी से बात करेगा कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपके घर में कौन कौन है, तो आपके दादाजी पूरी फैमिली को बताएंगे, आप होंगे, आपके पिताजी होंगी, मम्मी होंगी, दादी होंगी, है ना, सारे लोग होंगे। और ए में जब बात की जाएगी कि ए में कौन कौन रह रहा है, तो उस फैमिली के जो लोग, तो ए इस फैमिली में बिलोंग करता है और यहाँ पर भी एक नई फैमिली है, तो ये जो फैमिली है इस फैमिली की सबसेट होगी, ठीक है। ये फैमिली क्या होगी, इसकी सबसेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है, हाँ, पहली चीज ए डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। आगे देखें द सिंबल, ये क्या होगा, क्या करेगा, इसका मतलब ये, इसको कैसे पढ़ेंगे, डिनोटेड बाय ए सबसेट बी, ये लिखा हुआ है ए सबसेट बी, रीड करेंगे इसे ए सबसेट बी। नोटेशन का मतलब क्या होगा, ठीक है, इफ कहीं पर लिखा है ए सबसेट बी, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो सपोज एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स एक एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए सबसेट बी, या ए सबसेट बी है, तो हम अगर कहें कि ए सबसेट बी है, तो इसका मतलब फॉर एनी एलिमेंट, तो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी पाया जाएगा। इसको इट इम्प्लाइज दैट कहते हैं, पहले ही वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है। तो इसका मतलब इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए which is not in an element of B, then we say that A is not subset of B, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब क्या होगा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। एग्जांपल टेक करते हैं, सपोज दैट A इज इक्वल टू एक सेट है 1 2 3, B इज इक्वल टू एक अनदर सेट है 1 2 3 4 5। अब देखें यहाँ पे A कौन कौन सा एलिमेंट कंटेन करता है, 1 2 3, और B 1 2 3 4 5 को कंटेन करता है। अब A के सारे एलिमेंट क्या है यहाँ पर B में कंटेन्स हो रहे हैं, मीन्स A कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, A कंटेन्स द एलिमेंट्स दैट कंटेन्स इन B, दैट मीन्स A सबसेट B। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू 6,
and 1,6 and b is equal to 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखें a कंटेन्स 1 6 एंड b इज कंटेन्स 1 2 3। तो अब यहाँ पर देखें 1 तो a में भी कंटेन हो रहा है और b में भी, लेकिन 6 b में कंटेन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि इफ एनी वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट that is not contains in B, then we say that A is not subset of B। तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A is not subset of B, सबसेट लिख करके उसको कट कर देंगे। ये सिंबल किसका होगा? सिंबल इज नॉट सबसेट, मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा? नॉट कंटेन इन। ओके, हाँ, तो ये तो सबसेट हो गया। अब थोड़े से इसमें पॉइंट है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कुछ सबसेट की प्रॉपर्टीज होती हैं क्या? कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ मीन्स दैट इज ए सबसेट ऑफ ए। ये सेट की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? ये एक सेट की प्रॉपर्टी होगी कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे ए इज इक्वल टू, एक सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट है, एक सेट और है एंड b is equal to 1 2 3 4 5। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। तो इसका मतलब, हाँ, एक चीज और, जब हम सेट थ्योरी के ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे तो जब अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करेंगे तो अगर कोई इस तरह का रिलेशन निकलता है कि a मीन्स एक सेट का ऑपरेशन, एक सेट का कंडीशन दूसरे के सबसेट और दूसरा इसके, तो यहाँ पर a b के सबसेट है, b a के है, तो ये a इज इक्वल टू b हो जाएगा। मीन्स a इज इक्वल टू b, तो मीन्स a सबसेट a या b सबसेट b। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना जो चाहता हूँ, ठीक है, तो ये प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है। अभी जो मैं बता रहा था, जैसे अगर कहीं पर भी हमको इक्वलिटी सेट्स में प्रूव करनी है, तो अगर x सबसेट y आ गया और y सबसेट x हो गया, तो इसका मतलब x और y इक्वल सेट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। टू सेट्स आर इक्वल व्हेन देयर सबसेट्स आर करेस्पॉन्डिंगली टू इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2। अगला पॉइंट क्या है? इफ a इज इक्वल टू b। ठीक है भाई, इफ a इज इक्वल टू b मीन्स a एंड b इक्वल सेट है, तो क्या हो जाएगा? a सबसेट b एंड b इज सबसेट ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है, तो ये कब होगा? यहाँ से थ्योरम्स भी हैं। ठीक है, हेंस a इज सबसेट b इफ ओनली इफ a सबसेट b एंड b सबसेट a, देन a इज इक्वल टू b। इसको दूसरी तरह। तीसरा क्या है? तीसरी बात है कि एम्प्टी सेट के बारे में बात करेंगे। जो एम्प्टी सेट होता है इज सबसेट ऑफ ईच सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होगा वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। कैसे? मीन्स इफ a is any set, then phi is subset of a, then phi is subset of a. This is because there is no element in y which does not belongs to a, because empty set में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो a में ना हो। तो जब कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब फाई क्या होगा? उसका सबसेट होगा। पॉइंट नंबर 4, इफ a is subset of b
then we can also say that B is superset of A. ठीक है, if A is subset of B, अगर A B का सबसेट है then B is super set of A. जैसे कोई आपसे पूछता है आप कहाँ से रहते हैं, तो आपने बताया किसी गांव का नाम बताया, तो आपके लिए आपने जब अपने गांव का नाम बताया तो आपका गांव क्या हो गया, आपके लिए सुपर सेट हो गया, क्योंकि आप उस गांव के सबसेट हैं, तो वो क्या हो गया, आपके लिए सुपर हो गया, सुपीरियर। आप अपनी पहचान अपने गांव में अगर आप हैं तो कोई पूछता है तो आप अपने घर के सबसे बड़े के नाम से, मीन्स जो सुपीरियर पर्सन होता है, बड़ा मीन्स सुपीरियर पर्सन, तो उस वक्त आप अपने सुपीरियर पर्सन के नाम से बताते हैं मैं उनके घर में रहता हूं, तो दैट मीन्स सुपर सेट, आपका वो सुपर सेट हो गया, वो जो सुपीरियर पर्सन यहीं से बन के आया सुपीरियर, तो वो सुपर सेट हो जाएगा। ओके, फिर इफ ए सबसेट बी, इफ ए सबसेट बी एंड, अगला है इफ ए सबसेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी का सबसेट है और ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये साइन जो है ये प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करेंगे, प्रॉपर सबसेट सबसेट। एनसीईआरटी में कंफ्यूज करता है, एनसीईआरटी में सबसेट के लिए भी सिर्फ यही साइन यूज किया गया, तो वो सबसेट के लिए इक्वल का साइन लेंगे और ये प्रॉपर सबसेट को भी के लिए ये साइन यूज करेंगे, तो ए क्या हो जाएगा प्रॉपर, कब ए बी का सबसेट हो लेकिन ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी हो, ए और बी इक्वल ना हो। ठीक है, फिर इफ ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन अगर ए प्रॉपर सबसेट नहीं है तो कैसे, इफ ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन इट इज डिनोटेड बाय ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब सबसेट होते कैसे, कैसे सबसेट लिखेंगे, किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, अब देखें सबसेट होते कितने। सपोज ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, क्या है ये, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक सेट है, तो इसके कितने सबसेट होंगे, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, देखिए मैं लिखता हूं, पहला इम्पटी सेट मैंने बताया, दूसरा ए, ये तो इसका पार्ट है लिख सकता हूं ना मैं, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, फिर ए, ई, फिर ए, आई, फिर ए, ओ, फिर ए, यू, फिर ई, आई, ई, ओ, फिर ई, यू, ठीक है, फिर आई, ओ, आई, यू और ओ, यू, उसके बाद ए, ई, आई, ये भी सेट हो सकते हैं, ए, ई, ये ले लिया, ए, ई, आई, ए, ई, ओ, ए, ई,
यू, ऐसे लिखते जाएंगे अलग अलग। टोटल कितने होंगे मैं ये बताना चाहता हूँ। ए ई यू, फिर ए के साथ सारे हो गए। अब ए को रखेंगे या ई को हटा देंगे, ए ई को हटा देंगे, ए ई आई हो गया, तो आई ओ यू ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने होंगे ये हमको बताना है। ठीक है, ये बोर्ड थोड़ा मेरा छोटा है, मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, उसको कंसीडर करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 इससे लिखो 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने सबसेट हुए? 8 सबसेट हुए। मीन्स ए इज इक्वल टू, तो यहां पर देखें एन इज इक्वल टू कितना था? 3। ठीक है, तो नंबर यहां पे मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, नंबर ऑफ सबसेट टू एनी सेट any set is to the power n। किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो कितने होते हैं? टू द पावर n होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सबसेट की बात। ठीक है, अब सबसेट में अगला टॉपिक आता है सबसेट ऑफ सबसेट आर, रियल नंबर के सबसेट। रियल नंबर के सबसेट क्या होंगे? सबसेट ऑफ आर क्या होता है? देखें, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर n होता है। n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 इस तरह से। होल नंबर का सेट क्या होता है? w होता है, 0 1 2 3। ठीक है, इंटीजर का सेट क्या होता है? इंटीजर का सेट क्या हो जाएगा? z होता है। कैसे? -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, फिर रेशनल नंबर का सेट क्या होता है? क्यू में क्या हो जाएगा? क्यू में कैसे आएंगे? x such that x is equal to p upon q, where q belongs to z and q is not equal to 0। ठीक है, और t फॉर इरेशनल नंबर। t क्या होता है? t फॉर इरेशनल नंबर, t क्या होगा? x such that x is not equal to p upon q, where q belongs to z, q is not equal to 0। ये होता है। तो सेट ऑफ सबसेट ऑफ आर क्या हो जाएंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n इज सबसेट ऑफ z या n इज सबसेट ऑफ w,
W इज सबसेट ऑफ Z, ठीक। तो इसका मतलब N इज सबसेट ऑफ Z, ठीक होगा। इसी तरह फिर N इज सबसेट ऑफ Z एंड Z इज सबसेट ऑफ Q, इट इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि N इज सबसेट ऑफ Q, Z इज सबसेट ऑफ Q एंड W इज सबसेट ऑफ Q, ठीक है। और Q क्या है? Q क्या है? Q क्या हो जाएगा? अब देखें यहाँ पे Q के लिए क्या हो जाएगा? एंड X बिलोंग्स टू, इसका मतलब अब ये सब रियल नंबर है, ये सब किसके पार्ट है? रियल नंबर है। एंड Q इज सबसेट ऑफ R, Q is subset of R means N is subset of W, W is subset of Z, Z is subset of Q and Q is subset of R. That means N is subset of R, W is subset of R, Z is subset of R, Q is subset of R. एक तो ये बात निकल के आ रही है। दूसरी क्या बात निकलती है यहाँ से कि N is not subset of T. N T का सबसेट नहीं है, N इरेशनल नंबर नहीं है, W is not subset of T, Z is not subset of T, Q is not subset of T, but T is subset of R, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंटरवल्स है। इंटरवल्स ऑफ सबसेट R। अब हम रियल नंबर के लिए इंटरवल्स पढ़ेंगे। तो देयर आर इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल से पहले हम एक ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन जानते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ठीक है, एन अरेंजमेंट A, B such that A is less than B called an ordered pair. An arrangement such that A, B where A and B are both are real number and A is less than B is called an ordered pair, ठीक है। तो इन ऑर्डर्ड पेयर के रिस्पेक्ट में ही हम इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ R पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन हम जब चैप्टर 2 शुरू करेंगे तब वहां पर आपको लिखवाएंगे, ठीक है। तो इंटरवल्स कितने होते हैं? बेसिकली इंटरवल्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ओपन और क्लोज, ठीक है। ओपन और क्लोज ये डिपेंड किस पे करते हैं? ये डिपेंड करते हैं किसी बात के कहने पे, मीन्स स्टेटमेंट पे। अगर हम किसी स्टेटमेंट को कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, उस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब वो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस कैसे किसी, तो ओपन इंटरवल्स क्या होता है? लेट, ओपन इंटरवल की बात करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी क्या है? रियल नंबर है। और किस तरह से? सच दैट ए इज लेस देन बी। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, जो भी मैंने पहले बात की थी, एंड सच दैट A is less than B। क्या है? A is less than B है। Then the set of all real numbers between A and B excluding both A and B, then the set of all real number between A and B excluding A and B, A और B को एक्सक्लूड करते हुए, मीन्स छोड़ के, कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड डिनोटेड बाई
and denoted by S। इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट्स में ए और बी को लिख देंगे, ठीक है। ऊपर लिखता हूं। अब इसको क्या लिखेंगे, दैट मीन्स ए कॉमा बी कैसा सेट होगा, सेट ऑफ इंटरवल्स, सेट ऑफ इंटरवल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरवल्स है सबसेट ऑफ आर, तो इसका मतलब इसको सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होगा एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन बी ग्रेटर देन ए एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा सही तरीका रहेगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन बी ग्रेटर देन ए। तो ये तो हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए इस तरह से नंबर, रियल नंबर लाइन होगी। ये इधर पॉजिटिव इनफिनाइट होता है, इधर नेगेटिव इनफिनाइट होता है। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे खाली सर्कल कर देंगे और ये बीच के जो नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, इस सेट पे लाई करेंगे। कैसा सर्कल होगा, खाली सर्कल होगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है क्लोज्ड इंटरवल। वैसे ही डिफिनेशन फिर होगी, क्लोज्ड इंटरवल, लेट closed interval, let A and B two real number। A और B रियल नंबर है, किस तरह से कि A is less than B, then the set of all real numbers, then the set of all real numbers between A and B including A and B is called closed interval। वहां पे क्या था, excluding A and B and denoted by, इसको